पहली बात तो ये कि ये जो इत्तज़ार, ये मेरे पास दफ़ात हैं जो उन पर लगाई गई हैं किबला फवाद चौधरी साहब के पास। एक 153A है, 124A 506305। लेकिन बाई एंड लार्ज जो हम जो मुब्तदी हैं, हमारे लिए ये कि उन्होंने कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि ख्याल है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल का कि ये गलत था उनके लिए, मुंशी का लफ्ज़, और कुछ धमकियों का भी इशारा मिलता है। तो ये वैसे काम तो नहीं होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ तो ये राइजुल वक्त रवायत है, किसी को भी जजेस हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, ये अब कोई एहसास हुआ है कि नहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए? कैसे देखते हैं आप जनाब इत्तेज़ाज़ हसन साहब? तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ है मामला अगर इस तरह हुआ है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि, और मैंने पहले आज दोपहर को कहा ये आपके चैनल पे ही कि बड़ी बड़ा अच्छा काम और बड़ा बेहतर ऑर्डर किया है जज साहब ने, तारिक साहब ने, और बड़े ही तो हमारे यहाँ तो इसकी ट्रेडिशन नहीं रही, लेकिन हफ्ते बेजा तो हेबत कॉर्पस की देश का तो मकसद ही ये है कि आप कहते हैं कि लाओ उसको मेरे सामने पेश करो, और वो मैं तो बड़ा खुश था कि इन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन के मुतालिक ये काम जजेस ने कर दिया है और तलब किया है, और आईजी को भी तलब कर लिया है, और बड़े ये डिटरमिन अंदाज से ये इस कार्रवाई को ले रहे हैं। पर आप बाद में वो भी जो होता है जिस तरह के यूजुअल सस्पेंस को ये भी उसी तरह ही चल रहे हैं। और इत्तेज़ाज़ साहब, आपकी आवाज़ मेरे ख्याल में शायद बड़ी साहब, जी आपकी आवाज़ आ रही है। इत्तेज़ाज़ साहब आपकी आवाज़ आ रही है। जी बड़ी साहब आप बात करें, कुछ कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, गुजारिश है कि दोपहर को जब हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने तलब किया 2 दफ़ा, तो उन्होंने पेश नहीं किया, 1 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 3 बजे, और फिर उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि शाम 6 बजे आईजी इस्लामाबाद मोहतरम और आईजी पंजाब और फवाद चौधरी को पेश किया जाए। अब जबकि ना तो आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, ना ही फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया लाहौर मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहब के सामने, हाई कोर्ट पंजाब के आईजी ने जाके कह दिया जी मुझे नहीं पता, मैं तो सिग्नल नहीं थे, मैं पीएम के पास गया था, और वो केस और दरखास्त को खारिज कर दिया गया। तो क्या एक सूबे इस्लामाबाद में कल मुकदमा दर्ज हुआ है, रातों रात पुलिस लाहौर आती है, बगैर नंबर प्लेट के घर से उठाती है, उसके बाद उसकी बीवी को नहीं बताया जाता और ज़बरदस्ती ले जाया जाता है? क्या आम मुकदमा में भी ऐसे हो जाता है कि किसी को भी गिरफ्तार कर लो, उठा लो और पर्चा दर्ज कर दो? नहीं, ये तो बड़ा अजीब ही काम हुआ है। मैं इससे बड़ा मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इसमें जो असल बात ये है कि पहले तो बड़े जाओ जलाल के साथ अदालत ने ये ऑर्डर पास किया कि दोनों आईजी भी पेश हो जाए और उसको लेके आए साथ फवाद चौधरी को भी। तो वो तो बड़ा दबंग काम था और लग रहा था कि ये अदालत बन गई है। और क्योंकि ये जो रिट की है ना हेबस कॉर्पस की, अब से बेजा की, ये रिट ही ऐसी है कि इसका मतलब ये है लैटिन में हेबस कॉर्पस के मेरे सामने पेश करो, मेरे सामने उस शख्स को उसकी बॉडी को जिस सूरत हाल में भी है वो उसको पेश करो। और ये बड़ी सबसे अहम रिट है, जो रिटें मुख्तलिफ इख्तियारात देती हैं
हाई कोर्ट को। और ये बड़े अरसे बाद मैंने इस किस्म का ऑर्डर सुना था। जस्टिस दुल्ला ने एक दफा इस किस्म का ऑर्डर हाई कोर्ट में पास किया था और उन्होंने रिलीज दी थी, लेकिन ये जज साहब तो रिलीज देते वक्त मेरा ख्याल है ये मामला सारा ये था कि पंजाब से की हदूद से वो बाहर चला जाए। अच्छा इतना सब मैं जरा रहनुमाई चाहूंगा आप जैसे साहिब इल्म, आपको अतर मुनेला साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शेरी मजारी साहब को पकड़ा गया, इसी तरह उन्होंने कहा जी वो तो पंजाब ले गई है पुलिस, लेकिन उन्होंने हुक्म किया कि फौरी तौर पर मेरे पास लाया जाए और वो शेरी मजारी साहब को गए और उन्होंने मुकदमा खत्म किया। तो क्या इसमें ये हो सकता था, मुमकिन था कि मुल्ज़म को कम से कम जिस पे पर्चा किया गया उसे पेश तो जज साहब के रूबरू किया जाता? वो हो सकता था और कमेटी ऑफ जजेस के मुताबिक एक है कि जजेस के दरमियान एक माबैन एक होना चाहिए ताल्लुक वास्ता इस किस्म का कि वो एक दूसरे मतलब है अगर वो इस्लामाबाद ले गए हैं तो इस्लामाबाद के जज भी उसको वापस भेज दे कि वो पेश हो भाई पंजाब वालों ने आप सबसे पहले मांगा है। लेकिन यहाँ उधर उल्टा चल जाता है कि जी अब हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा इत्तला साहब, अमूमन एक जिले से दूसरे जिले जाना हो ये तो वफाकी हुकूमत लेके गई है, होम सेक्रेटरी से रिटर्न इजाजत लेनी पड़ती है, इस्लामाबाद का होम सेक्रेटरी लिखेगा फिर पंजाब का, इधर ऐसी फॉर्मेलिटी कोई नहीं पूरी गई, उधर से इस्लामाबाद की पुलिस आती है और उठा के ले जाती है। अमूमन ये प्रैक्टिस होती नहीं है, कभी भी देखने में नहीं आती, क्या ये खास तवज्जो दी गई इस केस पे? ये इसमें बड़ा यकीनन ये इसको इम्तियाजी सलूक भी है, ये बड़ा इम्तियाजी सलूक है। और इसकी मैं आपको बात बता दूं कि हम तकलीफ दे बात ये है कि हमारी पीपल्स पार्टी का तो मतलब है कि ये इम्तियाज रहा है और हम फख्र से ये कहते हैं कि दो हुकूमतें बीवी शहीद की हुई और एक हुकूमत पूरे 5 साल आसिफ जरदारी साहब ने सदारत की। उनके प्राइम मिनिस्टर पहले यूसुफ रजा थे, फिर राजा परवेज अशरफ थे और हमने ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी का मिजाज ये है कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कोई किसी किस्म की इस तरह की गिरफ्तारी और उठाओ और ये करो वो करो नहीं करना। और हमने नहीं किया, हमने इज्तनाब किया ऐसी किसी चीज से बात से। तो ये तकलीफ से बात हुई है कि अब मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब भी अपना जोर देंगे और इसके बारे में दबाव डालेंगे इस हुकूमत पे कि ये इस किस्म के बातें करना जो आदम सवाती से किया गया कि 100 थानों में पर्चा कर दिया, एक थाने से उतर वो जमानत करा के निकलता है तो दूसरे में चलते उधर से निकलता है तो तीसरे में ले चलते हैं। तो ये बड़ी रवायत बहुत ही गलत है और ये रवायत जो है ये कुछ अब उनकी ज्यादा अच्छा सब गुजारिश है कि आप आईनी माहिर के साथ साथ एक जीरक सियासतदान है, मिनिस्टर इंटीरियर रहे हैं, कभी क्या पिछले 9 माह से जो जुल्म की दास्तान है अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, वैसे इलाके में जहां नेट नहीं चलता उसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, दुबई छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, आदम सवाती पर, शहबाज गिल पर, अब फवाद चौधरी पर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर, तो बेनज़ीर भुट्टो
तो बहुत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ थी। वो तो इन चीजों पर यकीन ही नहीं रखती थी जब कभी उनसे मुलाकात होती थी। तो क्या पीपल्स पार्टी की कुछ पॉलिसी ये चेंज हुई है आजकल? नहीं, चेंज नहीं हुई। ये जरा महकमा वो जो है राना सनाउल्लाह उसके पास है और वजीर आजम के पास है, और कुछ मेरा ख्याल है इस तरफ निगाह अभी जरदारी साहब की नहीं गई, क्योंकि जरदारी साहब तो खुद इस बात की बड़ी का बड़ा फख्र करते हैं कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं की किसी पार्टी की, किसी शख्स की, और उन्होंने 5 साल इस तरह गुजारे। गो के उनके ऊपर रकीक हमले हुए और ये कोशिश की गई कि उनको वो मेमो गेट में स्कैंडल में खिलाफ वो मुल्क और गद्दार साबित किया जाए और सिटिंग प्रेसिडेंट को। तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरवीन करेंगे कुछ इसमें जरूर।